तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम ये जहानाबाद जो अपने नज़दीकी जहानाबाद हमारे ज़िला का जो स्वराज का डीलरशिप है, उसी डीलरशिप पे आए हुए हैं। आप लोग को नज़र भी आ रहा होगा, देख सकते हैं ट्रैक्टर भी न्यू लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो या पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। ठीक है, प्रमोशन वीडियो नहीं है। इसमें हमें आने का वजह क्या है और मेन कारण क्या है, तो यहाँ आने का मुख्य रीज़न मेरा यही है कि इस डीलरशिप पे मेरा एक नज़दीकी दोस्त है जो करीबी है, और इनके हेल्प के लिए हम आए हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका हेल्प क्या है कि ये देख सकते हैं स्वराज 855 FE 4 स्टार ट्रैक्टर खोले हुए हैं और ये डुअल क्लच में आ रहा है। ठीक है, तो इनका क्या था कि ये क्लच जब खोले थे किसी कारणवश भी, तो हुआ था ये इसमें कि इनका क्लच फिंगर को सेटिंग करना था। ठीक है, और इनका पहले भी वर्कशॉप भी अपना था, लेकिन अभी ये एजेंसी और डीलरशिप पे ही जॉब कर रहे हैं। ठीक है, इनको कहना था कि आप एक बार आइए और इसका जो डुअल क्लच है उसका सेटिंग एक बार हमें देखना है किस तरह से होता है, कितना पीटीओ फिंगर रखना है सेटिंग और कितना मेन फिंगर रखना है सेटिंग। ठीक है, हिचक रहे थे, तो इसके लिए हमने इनके हेल्प के लिए आया है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं, ताकि और भी हमारे जो यूट्यूब पे फैमिली हैं और बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो हमारा वीडियो को देखते हैं, और वो किसान जो ट्रैक्टर को खुद ब खुद मेंटेनेंस करने का इच्छा भी रखते हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी एक वीडियो शूट कर लेते हैं। और दूसरा, जो कुछ मैकेनिक भी हैं जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, जो ट्रैक्टर मेंटेनेंस से जानकारी और सेटिंग के बारे में जानकारी की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इन भाइयों के साथ साथ और भी जो हमारे यूट्यूब फैमिली हैं, किसान हो या मैकेनिक हो, तो उनका भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक वीडियो शूट कर लिया। तो जो भी डुअल क्लच है उसमें क्या होता है, फिंगर सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी तो जितने ट्रैक्टर में आ रहा है सिंगल क्लच में क्या होता है, उसका हर कंपनी अब करीब करीब डाइफरम सिस्टम प्रेशर प्लेट दे रहा है। उसमें कोई सेटिंग फिटिंग फिंगर पत्ती का कोई लफड़ा नहीं रहता है। उसमें बस क्लच प्लेट को लगाइए और प्रेशर प्लेट को एडजस्ट कीजिए और उसका पत्ती अपने आप ऑटोमेटिक सेटिंग पे आ जाता है। लेकिन डुअल क्लच और डबल क्लच में उसका सेटिंग अलग से फिंगर का करना होता है और बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका फिंगर सही सेटिंग नहीं रहेगा, कितना पीटीओ का फिंगर का हाइट होना चाहिए, कितना मेन फिंगर का हाइट होना चाहिए, अगर उसमें दोनों में कितना डिफरेंस होना चाहिए, अगर इसका सेटिंग मालूम नहीं रहेगा और इसका अगर सेटिंग सही से नहीं कर पाएंगे, तो रोटावेटर में चलते समय आपका ट्रैक्टर अच्छे से परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएगा। तो इसमें होता है क्या, डुअल क्लच में इसमें सिस्टम है कि जैसे ही क्लच पैडल को फर्स्ट हाफ दबाते हैं तो इसका मेन ट्रांसमिशन का क्लच डिसेंगेज होता है। ठीक है, जिससे ट्रैक्टर आगे बढ़ता है, ड्राइव होता है। और सेकेंड हाफ क्लच पैडल को दबाएंगे, यानी कि क्लच पैडल को फुल दबा देंगे, तो आपका पीटीओ का फिंगर पुश होगा और उसका पीटीओ क्लच डिसेंगेज होगा। इस तरह से ये काम करता है। लेकिन कभी कभी आपका फिंगर का सेटिंग बिगड़ जाता है, और फिंगर का सेटिंग अगर सही नहीं रहेगा, एक लेवल में रहेगा, तो सबसे बड़ा उसमें प्रॉब्लम आता है कि क्लच पैडल हार्ड हो जाता है, क्लच दबाने में ताकत लगाना पड़ता है। तो कंप्लेन किसान का आता है कि क्लच पैडल इसका बहुत टाइट है। ठीक है, दूसरा, अगर आप रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ दबाए तो ट्रैक्टर को रुकना चाहिए, और सेकंड यानी फुल पैडल दबाए तो फिर रोटावेटर का यानी कि इसका पीटीओ शाफ्ट रुकना चाहिए। इस तरह से इसका सिस्टम काम करना चाहिए। तो ये सिस्टम कब काम करेगा, जब इसका पीटीओ फिंगर सही होगा एडजस्ट, तभी ये सिस्टम काम करेगा। नहीं तो आपका फिंगर अगर सही सेटिंग नहीं रहेगा, इस पर मैं वीडियो पहले भी बनाया है कई ट्रैक्टर का, और वो वीडियो में दिखाया भी है क्लच पैडल क्यों हार्ड होता है। ठीक है, उसका फिंगर का सेटिंग गड़बड़ है, या तो उसका रोटावेटर में जुताई करते समय क्या होता है कि आप फर्स्ट हाफ दबाएंगे तो ट्रैक्टर भी रुक गया और उसका पीटीओ यानी कि रोटावेटर भी रुक जाता है। इस तरह से ट्रैक्टर में जुताई, इस तरह से खेतों में जुताई करते समय ट्रैक्टर से अच्छे परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो अभी हम इसका फिंगर को सेटिंग करेंगे और स्पेशल टूल में इसका प्रेशर प्लेट को असेंबल कर लिए हैं। ठीक है, और इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था जो आप खोले थे, इसको पीटीओ सब टूट गया था और फिंगर क्रैक किया हुआ, और पीटीओ शाफ्ट टूट गया था, और इसका जो फिंगर है मेन फिंगर था या पीटीओ फिंगर क्रैक हो गया था। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा सीजन का समय, धान का खेती का बिहार में चल रहा है अभी सीजन, तो उसमें होता है कि क्लच यूज ज़्यादा हो रहा है पीटीओ वाला। ठीक है, क्योंकि रोटावेटर में सारा इंप्लीमेंट चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसका चलेंगे और इसका जो असेंबल है उसको हम फिंगर को एक करके सेट करेंगे। तो इसका हम प्रेशर प्लेट असेंबल को ये स्पेशल टूल्स में असेंबल कर लिया। ठीक है, पूरी तरह से इसे, इसका 6 जो 13 mm का बोल्ट है उसे हमने टाइट कर लिया। इसे पूरा टाइट कर लेना सबसे पहले, सेटिंग करने के पहले। ये ध्यान रखिएगा, फिंगर जब भी सेटिंग करें तो उसके पहले ये 6 बोल्ट 13 mm का पूरा फुल टाइट होना चाहिए। ठीक है, और ये सेंटर भी लगा लिए हैं, तो इसे अभी हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि अभी इसका ज़रूरत नहीं है। जब हम इसे फ्लाईव्हील में असेंबल करेंगे तब हमें सेंटर करने में अच्छा रहेगा, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम इसका फिंगर को सेटिंग करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से 2 फिंगर है। ठीक है, 3 पीटीओ का, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये पीटीओ का फिंगर है। इसमें 16 mm का बोल्ट लॉक नट लगा रहता है, इसका ये भी पहचान है। ठीक है, और इसका मेन फिंगर का पहचान क्या है, ये देख सकते हैं यहाँ, ये लंबा बोल्ट 14 mm का यहाँ लगा हुआ है। ठीक है,
तो ये छोटा वाला जो है ये पीटीओ का है। तो इसमें 3 फिंगर पीटीओ का है, एक ये और दूसरा ये और तीसरा ये, एक छोड़ के दूसरा वाला पीटीओ है। ये देख सकते हैं, एक ये पीटीओ हुआ, फिर ये छोड़ने के बाद ये पीटीओ, फिर ये छोड़ने के बाद ये पीटीओ, और बाकी का 3 जो बचा है ये मेन फिंगर है। ठीक है, तो इसका फिंगर हमें कितना रखना है, तो सबसे पहले इसका फिंगर सेटिंग है जो हम बता देते हैं आप लोगों को। इसका आप पीटीओ फिंगर 22 mm भी रख सकते हैं, 23 mm भी रख सकते हैं, 24 mm भी रख सकते हैं। इसमें पीटीओ फिंगर में कोई 1-2 mm का मायने नहीं होता है। ठीक है, आप 22 रखें, 23 रखें, 24 भी रख सकते हैं। ठीक है, 1-2 mm से आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ सेटिंग करते समय मुख्य रूप से ध्यान क्या देना है कि इसका जो मेन फिंगर है, आप चाहे पीटीओ फिंगर जितना रखें, अब मान लिया कि आप 22 mm पीटीओ फिंगर रखा, हाइट ये हब से ऊंचाई 22 mm रखा, तो 8 mm इसका मेन फिंगर का दूरी ज़्यादा होना चाहिए पीटीओ फिंगर से। मुख्य रूप से सेटिंग करते समय ध्यान यही रखना है कि पीटीओ फिंगर हम जितना भी रखें उससे 8 mm का दूरी मेन फिंगर का हमें रखना ही रखना है। क्योंकि अगर इसका फिंगर का दूरी नहीं होगा, मेन फिंगर और पीटीओ फिंगर में अगर डिफरेंस नहीं देंगे तो क्या होगा, क्लच पैडल हार्ड होगा और उसके साथ साथ इसका क्लच का सेटिंग भी गड़बड़ चलेगा। जब भी आप कोई भी इम्प्लीमेंट पीटीओ से चलाएंगे तो उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, जो पहले ही हमने बताया कि फर्स्ट हाफ पैडल दबाने के बाद डुअल क्लच में ये मेन फिंगर दबता है और मेन ट्रांसमिशन का ही क्लच डिसेंगेज होता है। ठीक है, और जब सेकेंड हाफ दबाते हैं क्लच पैडल को तो पीटीओ फिंगर दबना चाहिए, जिससे कि पीटीओ सिस्टम डिसेंगेज होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पीटीओ फिंगर को सेटिंग करना है। ये पीटीओ फिंगर को सेटिंग कर लेंगे, ये जैसा कि देख सकते हैं। तो इसका हाइट हमें कितना देना है, आप 22 mm भी दे सकते हैं, ठीक है, 23 भी दे सकते हैं, 24 भी दे सकते हैं, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी बताया। लेकिन ध्यान कहाँ देना है कि जितना हमने दिया ये पीटीओ फिंगर का, उससे 8 mm मेन फिंगर का हाइट ज़्यादा देना है, बस ध्यान नहीं रखना, क्योंकि ये डुअल क्लच है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो ये डेप्थ गेज है इसे हमने सेट कर लिया है, आपको नज़र आता होगा। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 mm और 2 के पास 20 mm, और उसके बाद 3 पॉइंट आपको और नज़र आ रहा होगा अलग से साइड वीडियो में। तो 10, 20, 23, इसका हम 23 mm देंगे। ठीक है, पीटीओ फिंगर का हाइट। तो ये इस तरह से देख सकते हैं, इसका यहाँ हाइट इस तरह से नापना है। तो अभी थोड़ा सा इसका फिंगर को और हमें ऊंचा करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसका स्टड को हमें ऊंचा करने के लिए, हाई करने के लिए टाइट करना होता है घड़ी की सीधी दिशा में। स्टड को हम थोड़ा सा कसेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे, हल्का सा डाउन करेंगे, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, खोलेंगे तो ये फिंगर डाउन होगा, और कसेंगे तो ये फिंगर हाई होगा, ऊंचा होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपको वीडियो में दिखाई देता होगा। ये 23 mm जो हमने डेप्थ गेज में इसका सेटिंग किया है, ये बिल्कुल 23 mm पे परफेक्ट एकदम से ये हाइट आ रहा है। ये डेप्थ गेज को देखिए, इसका जो पीटीओ प्लेट है, ये पीटीओ प्लेट के हब से और नीचे से ऊपर फिंगर की फेस में एकदम से डेप्थ गेज जिस तरह से बिल्कुल टच होना चाहिए। तो ये इसका 23 mm पीटीओ फिंगर का सेटिंग हुआ। तो इसी तरह से हम इसका पीटीओ फिंगर तीनों, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों को जल्दी से सेट कर लेते हैं, ताकि अभी समय का अभाव भी है। ठीक है, तो उसके बाद हम मेन फिंगर को भी फिर से सेट करेंगे। ठीक है, तो ये 16 mm के टूल से इसे टाइट कर लेते हैं। तो जल्दी से इसका पीटीओ का तीनों फिंगर हम सेट कर लेते हैं, जो कि आप लोग को बताया कि उसका 23 mm हाइट रखना है। तो इसका तीनों पीटीओ जो है उसका फिंगर को हम सेट कर लिए। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं, अभी हमने सेट ही कर रहा था और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने के कारण हम पुश कर दिए थे वीडियो को। तो ये 23 mm अभी भी पड़ा हुआ है, जैसे सेटिंग था वैसे ही। ठीक है, और इसका पीटीओ फिंगर का हाइट ये देख सकते हैं, पूरी तरह से 23 mm, और ये दूसरा वाला भी, ये भी 23 mm। ये बिल्कुल पीटीओ प्लेट के हब के फेस से फिंगर के फेस में टच होना चाहिए। ठीक है, और ये तीसरा वाला, ये भी देख सकते हैं। तो इसका तीनों पीटीओ फिंगर हमने कितना रखा, 23 mm, 1, 2 और ये 3।
और पहले ही हमने बताया कि मुख्य रूप से आपका पीटीओ में ध्यान नहीं देना है, इसको 22, 23, 24 भी आप रख सकते हैं, 1-2 mm 3 mm इधर उधर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ है कि जब आप इसका मेन फिंगर को सेट करेंगे तो इसके अनुकूल करना है सेट, पीटीओ फिंगर के अनुकूल मेन फिंगर को सेट करना होता है, यानी कि पीटीओ फिंगर से मेन फिंगर की हाइट 8 मिलीमीटर ज़्यादा होना चाहिए, 8 mm ज़्यादा, ठीक है। मेन फिंगर सेटिंग करते हुए डुअल क्लच में यही ध्यान देना है कि 8 mm का दोनों में डिफरेंस देना होता है। अगर आप 22 रखते तो 22 और 8 कितना होता है, 30 mm इसमें इसका मेन का फिंगर का रखना होता है। लेकिन अभी हमने कितना रखा है, 23 mm रखा है, तो 23 mm प्लस 8 कितना होगा, 31 मिलीमीटर, ठीक है। यानी जितना हमने रखा उससे प्लस 8 कर देना है, तो 23 + 8 कितना होगा, 31 mm, 31 मिलीमीटर इसका हाइट रखना है। अगर हम इसका पीटीओ फिंगर का 22 रखते तो फिर कितना रखते, 22 और 8 ऐड करते तो 30 mm हो जाता है। लेकिन हमने 23 मिलीमीटर रखा है, तो 23 में ऐड करेंगे 8 तो कितना होगा, 23 और 8 31 मिलीमीटर। तो 31 मिलीमीटर हमें इसका मेन फिंगर का हाइट रखना है, तभी ये मेन फिंगर पीटीओ फिंगर से 8 मिलीमीटर डिफरेंस में रहेगा, हाइट में रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसका डेप्थ गेज में सबसे पहले 31 मिलीमीटर इसका सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, शायद वीडियो में दिखाई देता होगा आप लोगों को, ठीक है। कितना है, 10, 20, 30, 31, यानी कि 30 से 1 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। 1 पॉइंट को हम लेंगे और ये 30 हुआ, घसक गया, चलिए ये देख सकते हैं 30 के बाद 1 पॉइंट को हमने और लिया है, ठीक है। तो ये हुआ 31। अब यहाँ पे हम डेप्थ गेज को लॉक कर लेंगे इस तरह से, ताकि इसका सेटिंग बिगड़े ना, ठीक है। ये हो गया 31 मिलीमीटर। अब इसका मेन फिंगर कौन सा है, जैसा कि देख सकते हैं ये मेन फिंगर है, और इसका हाइट हमें कितना देना है, 31। तो ये देख रहा है, इसका जो डेप्थ गेज है ये पीटीओ प्लेट के हब में भी टच है, ठीक है। और उसके बाद इसका मेन फिंगर में भी, उसका भी फेस में टच है, देख सकते हैं पूरी तरह से वीडियो में क्लीन दिखाई देता होगा। तो ये तो परफेक्ट है अपने आप, इसका तो कोई हमने अभी सेटिंग भी नहीं किया है, ठीक है। और इसके बाद ये दूसरा वाला, ये भी मेन फिंगर है, देख सकते हैं। इसे हमें क्या करना होगा, और हाइट में करना होगा। तो उसके लिए हमें ये 14 mm का इधर में लॉक नट है, और इसी से हमें कसना है। और जब हम कसेंगे तो इसका हाइट बढ़ेगा, और खोलेंगे तो हाइट फिंगर का डाउन होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने कसा, और बस हल्का सा, और हल्का सा, बस। तो ये देख सकते हैं 31 इसका पूरी तरह से आ गया है, क्योंकि ये इसका पीटीओ प्लेट के फेस और फिंगर का फेस दोनों टच हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में ये तीसरा ये है मेन फिंगर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इसे भी हमें हाइट करना होगा, और ये कम है अभी, तो कसेंगे इस तरह से, कसते जाएंगे, और ये डेप्थ गेज के फेस से टच हो जाएगा। बस ये ज़्यादा हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा और खोलेंगे, उधर ध्यान नहीं था, हाँ इस तरह से ये देख सकते हैं, ये पीटीओ हब से, ठीक है, पीटीओ प्लेट हब से, और ये फिंगर का हेड और ये फिंगर का फेस, ये दोनों डेप्थ गेज से टच है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इसका बोल्ट को लॉक कर लेंगे, मेन फिंगर का जो बोल्ट है 14 mm का, उसे लॉक करना है। तो आपने देखा इसका क्या सेटिंग करना होता है, कैसे सेटिंग करना है, ठीक है। और सेटिंग करते समय मुख्य रूप से क्या क्या कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, बातों का यही मेन ध्यान रखना है कि आप पीटीओ फिंगर का सेटिंग जितना भी दिए उससे 8 mm आपको मेन फिंगर का सेटिंग ज़्यादा रखना है, चाहे कोई भी ट्रैक्टर हो, 8 mm का आपको डिफरेंस देना ही देना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है, इस तरह से इसका पूरी कंप्लीट सेटिंग हो गया है, ठीक है, पूरी तरह से। अब इसे क्या करना है कि इसका 6 बोल्ट को खोलेंगे, और इसे हम फ्लाईव्हील में असेंबल करेंगे, ठीक है। फ्लाईव्हील में असेंबल करने के बाद फिर ट्रैक्टर को रेडी करेंगे, ठीक है। तो यही इसका सेटिंग था, और कोई ज़्यादा इसमें काम था नहीं, ठीक है। तो बस हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है, ठीक है, तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले।
तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।